Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि हम डिस्कस कर रहे थे the chapter of our moments that is titled as ईश्वरन the storyteller written by R.K. Lakshman। तो इस चैप्टर को हम ऑलरेडी लाइन बाय लाइन डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस 2 वीडियोस दैट इज इन 2 डिफरेंट पार्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंप्लीट स्टोरी, यानी कि लाइन बाय लाइन क्या होता है यहाँ पर, क्या इंस्टेंसेस हैं, क्यों नाम दिया गया है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उस हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस 2 वीडियोस। बट नाउ we need to see or check the complete summary once again so that आपको पूरा का पूरा overview जो है वो फिर से मिले। Again you are able to revise the story and also you get the pointers that you can mention in your answers। Clear? तो इस चैप्टर में जैसे कि टाइटल कह रहा है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, हमें पता है कि क्यों नाम दिया गया है इस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ आप बात करते हो ईश्वरन की स्टोरी टेलिंग स्किल्स के बारे में। क्योंकि ईश्वरन का नॉर्मली प्रोफेशन क्या है, वो एक कुक है किसके घर में, महेंद्र के घर में। बट उनकी जो स्टोरी टेलिंग की हैबिट है या फिर वो जिस तरीके से क्यूरियोसिटी बिल्ड करके डिफरेंट तरीकों से अपनी स्टोरीज को सुनाते हैं, अगर नॉर्मली भी उनको कोई चीज़ नरेट करनी होती है देन टू ही वुड यूज डिफरेंट द सस्पेंस और डिफरेंट वेज ताकि सामने वाला जो है वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाए और उसको लगे अरे बाप रे फिर क्या हुआ। क्लियर? तो उस तरीके का जो इनका एक वे है स्टोरी सुनाने का, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में। ऑल्सो एट द एंड यहाँ बात हुई है घोस्ट स्पिरिट्स इन सब के बारे में, so that you can be able to understand the thing that if you keep thinking about certain things तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है बैक ऑफ द माइंड में एक स्टोरी फॉर्म होने लगती है और वही चीज में आप बिलीव करने लगते हो। इनफैक्ट दैट इज नॉट ट्रू इवन। तो यही चीज भी आपको सीखने को मिलती है इस पूरे चैप्टर में। क्लियर? सो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं अबाउट द स्टोरी टेलिंग स्किल्स ऑफ ईश्वरन, दैट्स व्हाई द टाइटल इज अप्रोप्रिएटली सेड एंड दैट इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर। क्लियर? ऑलराइट, चलिए बिगिन करते हैं स्टोरी को। सो Ishwaran the storyteller is the story about Ishwaran who is an interesting storyteller। तो क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है, पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व कहाँ करती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी टेलिंग स्किल्स और द इंटरेस्टिंग वे द स्टोरीज आर नरेटेड बाय ईश्वरन, दैट्स व्हाई द चैप्टर इज टाइटल्ड एज ईश्वरन द स्टोरी टेलर। क्लियर? He uses different effects and body language while narrating his story to make it realistic। वो जो है different ways, different body languages, different gestures use करते हैं ताकि वो स्टोरी को sort of live कर सके, यानी कि वो स्टोरी जो है वो रियलिस्टिक लगे। क्योंकि इनकी स्टोरीज अगर आप सुनोगे, जैसे फर्स्ट स्टोरी जो हम सुनने वाले हैं, वो ऐसा लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी कन्विंस ना हो, बट द वे ही नरेट्स इट, महेंद्र भी जो है उनको भी पता है कि ये चीज जो है वो कन्विंसिंग नहीं है, बट देन टू वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में उसको सुनते हैं और खुश जाते हैं उनकी स्टोरी सुनने को। इनफैक्ट महेंद्र के घर में जो है टेलीविजन नहीं है, बिकॉज वो जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, एक परमानेंट प्लेस नहीं है उनकी जहां वो रहें, तो इसलिए उनके घर में टेलीविजन नहीं है। तो टेलीविजन नहीं है तो एंटरटेनमेंट की कमी होगी लाइफ में, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वरन जो है वो उनकी लाइफ के एक एडवांटेज है, एक एसेट है। वो जो है टीवी की कमी बखूबी पूरी करते हैं ईश्वरन, किसकी लाइफ में, महेंद्र की लाइफ में। Now the story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra, who worked as a junior supervisor at different construction sites। तो ये पूरी स्टोरी जो है वो गणेश को सुनाई गई है, किसके थ्रू, महेंद्र के थ्रू। और महेंद्र क्या है, वो एक जूनियर सुपरवाइजर हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ये एक फर्म में काम करते हैं जहां पर उनका काम होता है डिफरेंट सुपरवाइजर्स को भेजना, कहाँ पे भी जहाँ जरूरत है वहां पर वो डिफरेंट सुपरवाइजर्स को भेजते हैं। और वहीं पे जूनियर सुपरवाइजर का काम कौन करते हैं, महेंद्रा। तो इनको डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके सुपरवाइज करना होता है ओवरऑल कि क्या वर्कर्स ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, इज एवरीथिंग बीइंग डन ऑन टाइम एंड इन अ प्रॉपर वे। ये सारी चीजें सुपरवाइज करने का काम किसका है, महेंद्र का। He stayed with his cook ईश्वरन। और फाइनली हमें पता चलता है कि वो किसके साथ रहते हैं, कुक के साथ, जिसका नाम है ईश्वरन, द वन जिसके बारे में टाइटल में भी मेंशन्ड है। Mahindra had a transferable job, so he used to keep moving from one place to another very often as per the orders of his head office। तो ईश्वरन जो है वो कुक है इनके, बट महेंद्रा जो है उनकी ऐसी जॉब है विच इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफरेबल जॉब, ट्रैवलिंग जॉब है कि कभी भी हेड ऑफिस से कोई भी ऑर्डर आ जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट उन्हें उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके रहना पड़ता है, सो दैट वहाँ की कंस्ट्रक्शन साइट पे वो सुपरवाइज कर सके, सुपरविजन कर सके। तो ये चीज जो है यहाँ पर सॉर्ट ऑफ हमें
हमें लगता है कि मे बी कुक को जो है पसंद ना आए, वो कैसे हर जगह ट्रैवल करेगा महेंद्र के साथ, ही कैन गेट अनॉयड कि मैं क्यों ट्रैवल करूं, बट ऐसा कुछ नहीं है. However, ईश्वरन would always accompany him wherever he went. He took great care of his master and shared interesting stories with him. But the thing is कि ईश्वरन as a person is very nice, he is very adaptable. वो बहुत जल्दी से situations में ढल जाते हैं and he is all okay with this job of महेंद्र. तो महेंद्र को कभी भी पता होता है कि चलो आज यहाँ जाना है, आज इस जगह पे जाना है, हमें टेंट में रहना है, कभी जिंक शीट वाले घर जो आप टिन के घर बोलते हो वहां पर रहना है. तो कुक जो है ईश्वरन, उनको कोई इशू नहीं है, बल्कि उनको तो जो है वो हैप्पीली जाते हैं किसके साथ, महेंद्र के साथ. इनफैक्ट वो बहुत अच्छे से केयर भी करते हैं महेंद्र की, उनका सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच पैक करना, सारे घर के काम करना, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं. एंड ऑल्सो जब महेंद्र रात को घर आते हैं तो वो उनको डिफरेंट इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी नरेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं. तो महेंद्र जो है, क्योंकि वो एक बैचलर है, उनकी भी शादी नहीं हुई है, सो ही डज नॉट फील्स अलोन एट द प्लेस, एंड हु इज देयर, ईश्वरन इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम. क्लियर? ऑल राइट. ईश्वरन इज अ टैलेंटेड स्टोरी टेलर. तो ईश्वरन जो है वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किल्ड है किस चीज में, स्टोरी टेलिंग में. He had the amazing capacity to find and gather fresh vegetables, no matter how desolate the surroundings may be. दूसरा क्या टैलेंट है इनका कि महेंद्र बताते हैं कि हम अगर कोई ऐसी जगह पे भी जाते हैं जो बहुत डेसोलेट है, डिजर्टेड है, लोग वहां रहते ही नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल इनहैबिटेड बाय पीपल, वहां पे भी ईश्वरन जो है विद इन सर्टेन जस्ट विद इन एन आवर वो वेजिटेबल्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए कुकिंग के लिए, जो भी चीजें चाहिए वो सब ढूंढ भी लेते हैं और परफेक्टली अच्छा डिलिशियस खाना भी बना लेते थे महेंद्र के लिए. तो ये उनको एक डिफरेंट स्किल लगती थी किसकी, ईश्वरन की, कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई शॉप्स ही नहीं है, बिल्कुल माइल्स एंड माइल्स तक डिस्टेंट, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई शॉप्स नहीं दिख रही, वहां पे भी ये पता कर लेते थे डिफरेंट जगहों का, डिफरेंट शॉप्स का, एंड ही वुड बी एबल टू फाइंड द वेजिटेबल्स एंड द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक द फूड. एंड दिस इज हाउ उनकी एक और स्किल के बारे में हमको पता चलता है. Every morning, Mahendra would get ready, eat his breakfast, take his lunch along and go for his work. अब महेंद्र का एक रूटीन फिक्स था कि उनको जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठते थे, देन उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करते थे, ही वुड गेट रेडी, और फिर वो अपना लंच का पैकेट लेके जो है घर से वर्क के लिए चले जाते थे. नाउ ब्रेकफास्ट हो गया, उनका लंच हो गया, एवरीथिंग वाज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड बाय ईश्वरन. In the meanwhile, Ishwaran spent his day cleaning the shed, washing clothes, bathing, reading and taking afternoon naps. और जब तक महेंद्र is there on his work site, जब तक वो अपना काम कर रहे हैं, till then meanwhile पूरे टाइम वो क्या करते थे ईश्वरन, he used to take care of the house. वो पूरे शेड्स को क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे, कपड़े धोते थे, used to take bath, leisurely वो जो है बहुत सारे buckets of water जो है अपने ऊपर थ्रो करके नहाते हैं, then he used to mutter prayers while bathing, he would read and he loved reading. उनको सबसे ज्यादा तमिल बुक्स जो है पढ़ना बहुत पसंद थी, और उन्हीं सस्पेंस वाली बुक्स को पढ़ पढ़ के उनकी स्टोरीज में जो एक थ्रिल, एक सस्पेंस भी डेवलप करते थे, दैट वाज समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक्स ही यूज्ड टू रीड. Also he used to take afternoon naps before he dozed off, यानी कि वो पहले सो जाएं आफ्टरनून में, लंच वगैरह करते थे वो, और फिर वो बुक्स पढ़ते थे इसके पहले उनको नींद आ जाए. He enjoyed reading Tamil thrillers. Ishwaran's own style of description is greatly influenced by these thrillers. तो उनको तमिल थ्रिलर्स पढ़ने का बहुत शौक था, और उनकी खुद की जो स्टोरीज होती थी वो भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड थी from these thrillers. He often invented his own thrillers and would tell those stories to Mahendra when he returned from work. और क्या होता था ना, देखो डेफिनेटली ये जैसे बुक्स पढ़ते थे अपनी डिफरेंट थ्रिलिंग बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर उससे वो अपनी जो स्टोरीज है उसमें भी एक सस्पेंस या एक थ्रिल जो है वो डेवलप करते थे, एंड देन ही यूज्ड टू नरेट दीज स्टोरीज टू महेंद्र इन अ वे ताकि वो एक सस्पेंस बिल्कुल मेंटेन रहे, बिल्कुल थ्रिलिंग लगे, स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे, और सामने वाला जो है उस स्टोरी को रियलिस्टिक बिलीव करे कि हाँ भाई, कन्विंस हो जाए कि हाँ ये रियल स्टोरी है. क्लियर? ऑल राइट. Mahendra too enjoyed listening to his cook's story as he would listen to every story awestruck. Awestruck मतलब मुंह खुला का खुला रह जाना, amazed, astonished, surprised, shocked. ठीक है, ये सारे वर्ड्स होते हैं awestruck का मतलब. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि महेंद्र भी जब स्टोरी सुनते थे ना, जब भी ईश्वरन उनको नरेट करते थे स्टोरीज, he would also listen to it very keenly, बहुत फोकस के साथ ध्यान से सुनते थे. Although sometimes he knew that the story is not convincing or it's something which is illogical or which is formed, imagined, but then too he would be listening to the stories with great surprise and astonishment, क्योंकि वो सुनाते इतने अच्छे से ईश्वरन स्टोरी को कि आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं भाई आगे क्या हुआ हमें जानना है.
Once Ishwaran told him a story of a wild elephant and how he controlled the menacing element that had gone mad. अब यहाँ से बिगिन होती है पहली स्टोरी, और फर्स्ट स्टोरी किसके बारे में है? टस्कर के बारे में, एक एलिफेंट के बारे में, उसके जो बाहर तीत होते हैं उसे टस्क कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एलिफेंट के बारे में बात की गई है। कैसे जब ईश्वरन छोटे थे तो उन्होंने इस अनकंट्रोलेबल मैड एलिफेंट को, जो कि वाइल्ड एनिमल है, तो कभी कभी इनको एंगर आ जाते हैं, इश्यूज, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं तो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं एनिमल्स। सिमिलरली दिस इज वन एलिफेंट जो कि एक बार बहुत अनकंट्रोलेबल हो गए थे, और उनसे बाकी लोगों को या फिर उस एलिफेंट को कैसे कंट्रोल किया ईश्वरन ने व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे थे वो स्टोरी वो नरेट करते हैं। क्लियर? नाउ ही टोल्ड दैट द एलिफेंट एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि उनके टाइम पे, उनकी जगह पे जहाँ पे वो बिलोंग करते थे ईश्वरन, दैट टिम्बर वुड वाज वेरी फेमस। वहाँ पर जो टिम्बर वुड होता है जिससे डिफरेंट फर्नीचर्स बनते हैं, घरों में यूज होता है कुछ ना कुछ बनाने के लिए, सॉर्ट ऑफ कमर्शियल यूजेस के लिए जो वुड होता है उसे टिम्बर वुड कहते हैं। तो एक जगह है जो है टिम्बर यार्ड, वहाँ पर एक एलिफेंट जो है वो एस्केप हो गया, यानी ही जस्ट ट्राइड टू गो फ्रॉम देयर, वो वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर वो जो है हर जगह घूमने लगता है, डिफरेंट बुशेस को स्टैम्प करने लगता है, यानी कि अपने पैरों से मारने लगता है, क्रीपर्स को अपने जो उनके सूंड है उससे जो है सारी चीजों को बाहर निकालते, तो सॉर्ट ऑफ वो पागल हो गए थे, ही वाज नॉट गेटिंग कंट्रोल। जो एलिफेंट है, अब वो क्या था प्रॉब्लम वो नहीं पता, और हमें पता है कि मे बी ये स्टोरी जो है वो रियल भी नहीं है, ये क्या है, एक इमेजिनेटरी स्टोरी है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल्स, एंड व्हेनेवर ही थॉट कि उसको जो है ब्रांचेस को ब्रेक करना है, वो अपनी मर्जी से कभी भी ब्रांचेस को भी ब्रेक कर रहा था। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. Then he came to the outskirts of the town, यानी कि जो बाहर का एरिया है, मेन एरिया है, वहां पर ये एलिफेंट पहुंच जाता है, और ऑब्वियसली मेन एरिया पे डिफरेंट स्ट्रीट्स में डिफरेंट शॉप्स दिख जाएंगी, तो वो जो है वो सारी शॉप्स को तोड़ने की कोशिश करता है, वेदर दैट वाज अ फ्रूट सेलिंग शॉप, वेदर दैट वाज मड पॉट शॉप या फिर क्लोथ शॉप, हर एक चीज को वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। Now then it entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. और finally ये जो elephant है वो धीरे से कहाँ पहुँच जाता है, एक स्कूल में पहुँच जाता है, वहाँ की एक ब्रिक की वॉल बनी हुई है, ईंटों की वॉल बनी है, और उसको तोड़कर वहाँ पे एंटर कर जाता है, और वहाँ स्कूल में जो बच्चे हैं वो प्ले ग्राउंड पे बढ़िया खेल रहे हैं। Now let's see कि वो स्कूल में आगे क्या होता है। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. अब क्या करते ना, ये elephant जो है वो controllable नहीं था, सो एज ही एंटर्ड इन द स्कूल, सारे बच्चे, सारे टीचर्स जो हैं वो भाग जाते हैं, सब रूफ टॉप पे चले जाते हैं, बट वो क्या कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि ये प्ले ग्राउंड है तो जितनी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें थी उन सबको वो खराब कर रहा था। वेदर उसने क्या किया, फुटबॉल गोल पोस्ट को रिमूव कर दिया, वॉलीबॉल की नेट को फाड़ दिया, या फिर जहाँ पे ड्रम रखा हुआ था एक वाटर का ड्रम, उसको भी उसने किक करके फ्लैट कर दिया, दबा दिया। एंड ही ऑल्सो अप्रूटेड द श्रब्स, जो भी गार्डन वगैरह ग्राउंड में श्रब्स होंगे उन सबको भी उसने अप्रूट यानी जड़ से उखाड़ दिया। All the teachers climbed up to the terrace of the school building. From there they helplessly watched the depredations of the elephant. और ये जो टीचर्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब चले जाते हैं रूफ टॉप पे और हेल्पलेसली वहां से सारी चीजें देख रहे होते हैं, बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग कि वो इस वाइल्ड एलिफेंट को जो है कंट्रोल कर पाए, तो इसीलिए वो जो है हेल्पलेसली कि अब क्या ही कर सकते हैं, तो ये सारे सिनेरियो को बस देखते रहते हैं। Ishwaran told that he was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. Now Ishwaran जो है आगे की स्टोरी बताते हैं महेंद्र को कि वो कहाँ थे, वो जूनियर क्लास यानी बहुत छोटे बच्चे थे वो, और उस वक्त वो भी रूफटॉप या छत से जो है ये सारी चीजों को देख रहे थे। Suddenly he grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down to the stairs and into the open. He moved slowly towards it, stick in hand. अब यहाँ क्या होता है, ईश्वरन बोलते हैं I don't know उनको क्या हुआ, वो बोलते हैं I don't know what happened to me, बट सडनली वो जाते हैं, उनके टीचर के हाथ में केन यानी एक स्टिक होती है, उसको लेते हैं और धीरे धीरे स्टेयर्स से वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो एलिफेंट है। अब एलिफेंट जो है बहुत गुस्से में है और उसने देख लिया किसी को सामने खड़े हुए, तो वो रेड आइट जो है इसको देखते रहते हैं ईश्वरन को, बट ईश्वरन धीरे धीरे उस स्टिक के साथ एलिफेंट की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? तो वो इस तरीके से एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहे हैं किसके माइंड में, महेंद्र के, कि आगे क्या होता है, क्या करते हैं ईश्वरन एट द एंड, एंड बीइंग सच अ स्मॉल चाइल्ड वो क्या कर सकते हैं, राइट? तो हमें भी ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसा होगा कि मे बी उन्हीं को नुकसान हो, बट लेटर वो नरेट करते हैं अपनी स्टोरी में कि he moved forward and mustering all his force wagged its third toe nail on the quick. वो बोलते हैं बट जैसे ही एलिफेंट भी उनकी तरफ आ रहा था वो भी धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे थे, उन्होंने पूरा अपना जो है करेज, पूरा फोर्स लगाकर क्या किया, उसके थर्ड टो नेल पे उस स्टिक से बहुत जोर से हिट किया, वैग्ड यानी हिट करना।
और वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि मे बी ऐसी कोई टेक्निक थी जो कराटे टेक्निक है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाए थे। तो जो भी एनिमल या जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके साथ अगर ये ट्रिक करते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. और फाइनली क्या होता है, ये जो एलिफेंट है वो शॉक्ड हो जाता है देखकर कि एकदम से क्या हुआ, और फिर वो उसकी पूरी बॉडी जो है शिवर करने लगती है एलिफेंट की, एंड फाइनली वो कोलैप्स यानी गिर जाता है। He claimed that he had used the Japanese art to control the tusker, but this story seems totally implausible as it is very difficult to believe that a child can control a mad elephant. तो यहाँ पर ये होता है कि फाइनली वो बोलते हैं कि इस जो कि उनको एक आर्ट आता था, ये एक कराटे आर्ट था, मार्शल आर्ट था, जिसके थ्रू उन्होंने ये टेक्निक को यूज करते हुए उस टस्कर या एलिफेंट को कंट्रोल किया था। बट जैसे ही हम ये स्टोरी पढ़ते हैं, ये आगे जाके आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि क्या ये स्टोरी आपको प्लॉसिबल यानी कि क्या है, बिल्कुल कन्विंसिंग रियल लगती है क्या, या लॉजिकल लगती है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े वाइल्ड एलिफेंट को जिसे कोई नहीं कंट्रोल कर पा रहा, टीचर्स भाग गए, सब भाग गए, बट ये छोटा सा बच्चा जो है वो ये टेक्निक अप्लाई करके उसको कंट्रोल कर लेता है। ये चीज जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं से अडेप्टेबल लगती नहीं है, इट्स समथिंग दैट इज नॉट प्लॉसिबल। सो येस, डेफिनेटली हम बोलते हैं कि ये स्टोरी क्या हो गई, इम्प्लॉसिबल, यानी कि नॉट एट ऑल कन्विंसिंग, बिकॉज अ स्मॉल चाइल्ड ऑफ दिस एज कैन नॉट कंट्रोल अ मैड एलिफेंट। He did not complete the story and said that he was getting late for the dinner. Now what happens? Late तो नहीं बोलते, वो बोलते हैं मैं घर जाता हूँ, किचन में खाना गर्म करता हूँ, डिनर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और इस तरीके से वो स्टोरी को आधे में छोड़ के चले जाते हैं। Now ईश्वरन की जनरली हैबिट थी कि वो यही करते थे, और महेंद्र वाज लाइक आगे क्या हुआ भाई, वो बैठे रहते थे कि मुझे जानना है एंड क्या हुआ, बट ईश्वरन जो है वो चले जाते थे किसी न किसी बहाने से। फिर जब वो वापस आते थे तो ही काइंड ऑफ फॉरगॉट्स, कि फॉरगेट कर जाते थे या भूल जाते थे कि कहाँ से उनको स्टोरी को पिक करना है, कहाँ उन्होंने छोड़ी थी। फिर महेंद्र यूज्ड टू रिमाइंड ईश्वरन कि भाई यहाँ से आपको स्टोरी को कंटिन्यू करना है, एंड देन बाकी की जो भी स्टोरी है वो नरेट करते थे। क्लियर? Now he went to get the dinner, but Mahendra was curious to know what happened next. As Ishwaran did not continue with the story, Mahendra had to remind him that the ending was pending. Now what happens? Obviously, ईश्वरन जो है किचन में चले आते हैं कि खाना गर्म करते हैं, फिर उसके बाद हम डिनर करेंगे, बट जब वो वापस आते हैं तो महेंद्र जो है वेट कर रहे हैं भाई कि एंड क्या हुआ, आगे का बताओ, कंटिन्यू करो स्टोरी को। तो ईश्वरन जो है वो हमेशा स्टोरी का कहाँ से उन्होंने स्टोरी को छोड़ दिया था वो भूल जाते थे। फिर महेंद्र उनको रिमाइंड करते हैं कि आगे क्या होता है, आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, यानी कि जब वो कोलैप्स हो गया एलिफेंट, उसके बाद क्या होता है स्टोरी में। Then Ishwaran said that a veterinary doctor was called, एक animal doctor को बुलाया गया। He brought the elephant back to consciousness, and after 2 days, a mahout was called who took the elephant back to the jungle. फिर यहाँ पे बताया ईश्वरन ने कि फिर एक वेटरनरी डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने रिवाइव किया, उसको बैक टू कॉन्शियसनेस लेकर आया, बिकॉज ये ट्रिक थी, उसको मारा नहीं था बल्कि उसको थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज कर दिया था, ऐसा ईश्वरन का कहना है। तो वेटरनरी डॉक्टर उनको ठीक करते हैं, फिर 2 दिन बाद उन्हीं के जो महोत थे यानी जो एलिफेंट्स की केयर करते हैं वो उनको वापस से जंगल लेके गए। सो दिस इज हाउ ये पहली स्टोरी जो है वो एंड होती है। Now on another occasion, Ishwaran had prepared a special meal for dinner on an auspicious day. तो एक दिन क्या होता है, एक बहुत ही important special day होता है जब हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़ के जा चुके हैं, उनकी स्पिरिट्स के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए खाना बनाया जाता है। ऐसे हमें भी पता है कि ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं। तो उस टाइम भी ईश्वरन जो है महेंद्र को बताते हैं कि आप बताइए मैं क्या बनाऊं, बिकॉज कुछ स्पेशल आज बनने वाला है। He told Mahendra that he had prepared several delicacies to feed the spirits of their ancestors. Mahendra enjoyed the meal and complimented his cook on his culinary skills. तो ये जो ईश्वरन है वो पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं, फाइनली वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, और महेंद्र जो है उन्होंने अपना खाना बहुत एंजॉय किया, उनको लग रहा था कि अभी तक का सबसे अच्छा खाना जो है उनको खाने को उस दिन मिला था, और वो ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं उसकी culinary यानी कुकिंग स्किल्स के बारे में। तो ईश्वरन एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे थे, अडेप्टेबल थे, लविंग थे, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड थे महेंद्र के साथ। सेकेंडली वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं, एंड थर्ड थिंग वो बहुत ही अच्छे कुक भी हैं। क्लियर? As usual, Ishwaran began with his storytelling, but this time he talked about supernatural elements. तो हमेशा की तरह ईश्वरन जो है वापस से स्टोरी नरेट करते हैं महेंद्र को, बट इस बार वो कौन सी स्टोरी नरेट करते हैं, अबाउट सुपरनैचुरल एलिमेंट्स यानी स्पिरिट या घोस्ट के बारे में। He said that he was not afraid of ghosts as he was brave enough to deal with them. तो वो महेंद्र को बताते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं बहुत ज्यादा करेजियस हूँ, ब्रेव हूँ, हिम्मत वाला हूँ, और मैं जो हूँ घोस्ट को देखकर या भूत को देखकर डरता नहीं हूँ, बल्कि मैं
उनके साथ डील कर सकता हूँ। बट इसी तरीके से उनकी आदत है, एक वो सॉर्ट ऑफ प्रोलॉग इंट्रोडक्टरी एक स्पीच बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को बहुत ही ब्यूटीफुली, ताकि क्यूरियोसिटी जो है वो मेंटेन रहे लिसनर के माइंड में। एंड दिस इज हाउ ही बिगैन अ स्टोरी। क्लियर? ऑलराइट। He said that the place where they had their shed was once a burial ground. फिर वो बोलते हैं, आपको पता है जो फैक्ट्री एरिया है जहाँ हम रहते हैं, वो एक टाइम पे क्या था, एक बरियल ग्राउंड था, यानी कि when people lose their life और when people die, उनकी बॉडीज को बरी कर दिया जाता है। तो ये एक बरियल ग्राउंड था, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी बॉडीज बरीड हैं और फिर यहाँ घर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से वो डराते हैं किसको? महेंद्र को। He also had come across ghosts but he was not scared of them. फिर वो बोलते हैं, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी, मैंने स्कल्स देखे हैं रोड पे रखे हुए, मैंने बोन्स देखी हैं, मैंने बहुत से घोस्ट देखे हैं, बट मुझे कभी भी किसी से डर नहीं लगा। He told महेंद्र अबाउट अ वुमन घोस्ट सीन ओनली ऑन अ फुल मून लाइट। बट वो बोलते हैं कि एक घोस्ट है जो थोड़ा बहुत उनको डर लगता है देखकर, वो कब आती है? हमेशा फुल मून नाइट पे आती है, यानी कि जब पूनम की रात होती है, जैसा आप हिंदी में कहते हो, तो तब जो है ये भूत आती हैं। शी लुक्स वेरी अगली, बहुत ही श्रिवल्ड सा फेस है और हाथ में हमेशा क्या होता है? एक फीटस होता है। She mourned and carried a fetus in her arms, and she always had a fetus, that is an unborn baby, in her arms. This terrified Mahendra so much that he finally thought of that woman ghost on a full moon night. और जो महेंद्र हैं वो सच में इस चीज से इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाता है, ऑल्दो वो बिलीव नहीं करते थे कि ये घोस्ट वगैरह कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि वो बोलते भी हैं ईश्वरन को, गो एंड गेट योर ट्रीटमेंट डन, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी चेक करवा के आओ, बहुत अजीब सी बातें कर रहे हो, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता। बट होता है ना कि जब हम कोई चीजें सुन लेते हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वैसी चीजें फिर होती भी हमारे साथ, बिकॉज दैट इज समथिंग जो सबकॉन्शियस माइंड आपको लीड करता है टुवर्ड्स। So same thing happened with Mahendra. He was also thinking about the same thing again and again. और जिस दिन full moon night होती है, वो इतना सोच लेते हैं कि उनको सच में कुछ ना कुछ दिखता है। He could hear a low moan outside his window. He peeped from his window and there stood the ghost of the woman. और उनको बहुत देर तक आवाज आ रही थी, क्राइंग की आवाज आ रही थी। फिर उनको लगता है मे बी कैट जो है वो माउस को ढूंढ रही है, इसीलिए ऐसी आवाजें कर रही हैं। बट धीरे धीरे उनको समझ आता है कि ये वॉइस बहुत ज्यादा हार्श हो गई है कैट के लिए, इतनी ज्यादा कठोर हार्श वॉइस जो है वो नहीं हो सकती किसी कैट की। एंड देन ही काइंड्स ऑफ फोर्स्ड बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस साउंड ही वाज लिसनिंग, कि मुझे देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। तो वो विंडो के बाहर देखते हैं, झांकते हैं कि एग्जैक्टली ये किसका साउंड है। एंड देन ही वॉज एबल टू सी अ क्लाउडी फॉर्म, जिसमें कुछ हाथ में एक बंडल है, सॉर्ट ऑफ वैसा ही जैसा ईश्वरन ने उस वुमन के बारे में बताया था। He flung himself down and found that he was often dreaming of that woman ghost. और फिर वो डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, he is panting, वो पिलो पे सो जाते हैं और अगेन एंड अगेन उनको लगता है कि वही चीजें उनके दिमाग में दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार उसी चीज के बारे में सोच रहे थे। तो वो खुद को थोड़ा बहुत समझाते हैं कि हाँ, हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड की वजह से मैं ये ड्रीम कर रहा हूँ, बट लेटर क्या होता है, लेट्स सी इट। So ईश्वरन used to ask grinning at महेंद्र। Now what happened, कि जो महेंद्र हैं वो ये सब चीजें भूल जाते हैं, वो खुद को समझा लेते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मे बी सबकॉन्शियस माइंड बार बार मुझे ये दिखा रहा है क्योंकि मैं बार बार सोच रहा था उसके बारे में। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, जब वो रेडी हैं अपने लंच पैकेट के साथ जा ही रहे होते हैं बाहर, तो ईश्वरन जो है एक ब्रॉड स्माइल के साथ उनको क्या बोलते हैं, सर यू वर एंग्री विथ मी द अदर डे व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द घोस्ट बट डिड नॉट यू सी हर योरसेल्फ लास्ट नाइट। तो वो क्या बोलते हैं कि जब ईश्वरन उनको स्टोरी सुना रहे थे भूत की, तो बोलते हैं ना कि गेट योर ट्रीटमेंट डन, जाओ तुम फालतू बातें कर रहे हो, तो ईश्वरन को वो चिल्लाकर भगा देते हैं। अब ऐसा भी बोला है महेंद्र ने कि उनको लग रहा था कि मे बी ईश्वरन 3-4 दिन तक बात ही नहीं करेंगे, मूडी हो जाएंगे, सल्क करेंगे, बट वो वैसे ही चीयरफुल हैप्पी से पर्सन थे नेक्स्ट डे भी। तो ये भी एक पॉजिटिव क्वालिटी दिखती है किसकी, ईश्वरन की। तो जब ये बाहर जा रहे होते हैं महेंद्र, तो वो उनको बोलते हैं सर आप मुझे चिल्ला रहे थे कि कोई घोस्ट वोस्ट नहीं होता, बट क्या आपने खुद उसको नहीं देखा? यानी वो प्रूफ कर रहे थे महेंद्र को कि हाँ वो घोस्ट था और ऐसा नहीं है कि आप ड्रीम कर रहे थे। Mahendra never used to listen to Ishwaran's questions and finally decided to resign from his job and leave that haunted place. अब ऐसा नहीं है never listen, ऐसा बोल सकते हैं कि महेंद्र left विदाउट लिसनिंग टू ईश्वरन फुल क्वेश्चन, या फिर जब तक ईश्वरन अपनी बात कंप्लीट करते हैं उसके पहले ही महेंद्र जो है क्या करते हैं, जल्दी से भागते हैं, रिजाइन करते हैं, बोलते हैं कि मुझे इस जगह पे नहीं रहना, आई वांट टू लीव दिस प्लेस। सो दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी, जहां महेंद्र जो है इतना डर गए थे कि हाँ भाई ये हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ भूत भूत है, और वो इस जगह को जल्दी से भाग के चले आते हैं, छोड़ देते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे ये जगह छोड़कर जानी है। क्लियर? ऑल राइट। So with this we finally come to an end, that is the summary of the chapter. अब देखो पूरी तरीके से ये स्टोरी का एंड नहीं पता है, तो डेफिनेटली एनसीईआरटी का भी लास्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछता है जो भी हम सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, कि आपके हिसाब से एक अप्रोप्रिएट एंड क्या हो सकता था स्टोरी का, या फिर आपको क्या लगता है कि सच में वो घोस्ट थे, जो कि एक बिफोर यू रीड पार्ट पे भी पूछा गया है।
सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या पर्सपेक्टिव लाते हो। देखो ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वरन अपनी बात को प्रूव करने के लिए या फिर एक प्रैंक, क्योंकि ऐसा बोला है ना महेंद्र ने पूरी बात सुनी नहीं और वो चले गए, तो हो सकता है ईश्वरन जो है वो प्रैंक कर रहे हो, उनको चिढ़ा रहे हो, ऐसे मस्ती कर रहे हो प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई घोस्ट होता है, देन वो बता देते कि सर मैं था वो। हो सकता है कि वो खुद ऐसे आवाजें कर रहे हो, घोस्ट बन के बाहर खड़े हो गए हो अंधेरे में ताकि महेंद्र को बिलीव हो या थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो जाए, वी डोंट नो। और ये भी हो सकता है मे बी ईश्वरन वाज राइट कि कोई घोस्ट है या नहीं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव, आपको क्या लगता है एंड क्या होना चाहिए था स्टोरी का, क्लियर, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो क्यों बोला गया है ये टाइटल ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड अबाउट दी सुपरस्टिशंस, वेदर दे डू एग्जिस्ट, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज ट्रू व्हाट इज नॉट ट्रू, डू यू अग्री विद दिस थिंग्स। सो यू कैन डेफिनेटली राइट योर पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन दैट कि सच में सबकॉन्शियस माइंड की ही एक बुनावट होती है, एक वीव करते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स, या फिर ये सच में ऐसा होता है। दैट इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली राइट इन योर आंसर्स। वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो, बट टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।